नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल बाजार में भयंकर गिरावट आई और ये गिरावट 1 बजे शुरू हुई, 3:30 बजे खत्म हो गई। एग्जैक्टली 2.5 घंटे की गिरावट में हर किसी की पोर्टफोलियो इतनी बुरी तरीके से धुली है, इतनी बुरी तरीके से कि ऑन एन एवरेज लोगों को 50-50 हजार रुपए का नुकसान हुआ। अगर कोई मॉर्निंग में 10,000 के प्रॉफिट में था ना, तो एट द एंड वो 40,000 के घाटे में चला गया। मेरे पास न जाने कितने ऐसे कमेंट्स थे कि भाई 5% पोर्टफोलियो नेगेटिव हो गई, पूरे 3 महीने का प्रॉफिट लाल निशान में चला गया, इस तरीके तक के कमेंट्स थे। तो अब सवाल ये उठता है कि आज गिरावट तो हुई, आपके लिए गैप डाउन ओपनिंग हुई, क्योंकि अमेरिका के बाजार ने कॉपी पेस्ट किया हम लोगों को। अमेरिका में भी शुरुआत अच्छी हुई कल, लेकिन लगभग उनके बाजार के हिसाब से 1 बजे वहां भी गिरावट आ गई, जिसके बाद डाउ जोन्स 550 पॉइंट 475 पॉइंट गिरकर बंद हुए। एंड उसके बाद हम लोगों ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, लेकिन वहां से बहुत ही शार्प रिकवरी आई और एट द एंड निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी सब कुछ आपके लिए काफी हरियाली दिखाता हुआ दिखा। मार्केट ब्रेथ भी बहुत स्ट्रांग थी। तो जो ये गिरावट थी, क्या आज पूरी कवर कर ली गई है? क्या गिरावट का खतरा टल गया है, या अभी हमें सावधान रहना चाहिए, गिरावट आ सकती है? या फिर ठीक है यार, इस तरीके की करेक्शन होती है, नॉर्मल है, मार्केट बुल रन में चल रहा है, हमें इन्वेस्टेड ही रहना है। क्या करें, क्या सही है और क्या हमें फॉलो करनी चाहिए स्ट्रेटजी? तो पहली बात तो यह है कि तीसरा पॉइंट सही है, मार्केट बुल रन में है, हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अब बात रही कल की गिरावट की, तो देखिए कल जो गिरावट हुई है वो कल फिर हो सकती है। ये मैं एक ऐसे ही मुहावरे के रूप में कह रहा हूं, कल हो सकती है, परसों हो सकती है, कभी भी हो सकती है, और उसके लिए हम कभी प्रिपेयर हो ही नहीं सकते। वो एक एक्सेप्शनल केस है। कल को मान के चलो बजट 1 फरवरी को है, हम पूरी तरीके से तैयार है कि बाजार 500 पॉइंट नीचे या 500 पॉइंट ऊपर हो सकता है, लेकिन कल जो था उसमें तो कोई इवेंट, कोई न्यूज नहीं, कोई इवेंट नहीं, कोई खतरा नहीं। वो तो मार्केट है, यही तो शेयर बाजार है, जहां पे कभी कुछ हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल। इसीलिए तो इसे अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं। हम लोग, आप वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रिडिक्ट करने की कोशिश, लेकिन इस तरीके की चीजें सब कुछ खराब कर देती हैं। कल की गिरावट, आज की तेजी, दोनों विदाउट इवेंट थी। दोनों ही चीजों में अगर आप ढूंढने निकलोगे खबर, तो मेरे को नहीं लगता मिलेगी कोई। अगर आप कल कह रहे हो कि भाई कोविड के केस बढ़ रहे हैं, नया वेरिएंट जो आया है वो थोड़ा चिंता का विषय है, इसलिए बाजार टूट गया, तो आज तो और ज्यादा बढ़ के आए हैं, आज क्यों भागा फिर? तो वो तो बिल्कुल रॉन्ग है आंसर, ठीक है जी। दूसरी तरफ आपको कोई खबर मिलेगी नहीं, मेरा सिर्फ एक ही दिमाग जा रहा है, और वो जा रहा है लो लिक्विडिटी पे। आपके अमेरिका में जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, एफआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो इस समय कारोबार करने के मूड में नहीं है, वो रिलैक्स मूड में है। आपके डीआईआईज भी शांत बैठे हुए हैं, बट डीआईआईज के पास जो म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है एसआईपी के जरिए, वो तो लगाना ही लगाना पड़ेगा उन्हें, तो वो मार्केट को, बाजार को गिरने नहीं दे रहा। यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन एफआईआईज बीच बीच में प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको उनकी हल्की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से भी बाजार जो है हैवी गिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी कम है। तो ये हो गया आपके लिए जो मेरे को लग रहा है। अब आते हैं आगे के लिए कैसे तैयारी करें। तो आगे आपके लिए 2024, ये मैं एक आध दिन की बात नहीं कर रहा भाई, ये जो वीडियोस को एक आध दिन से मत जोड़ देना कि कल तो आप बोल रहे थे ऐसा होगा, आज ऐसा हो गया। कुछ लोग होते हैं जो कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, ये मैं एक आध दिन की बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ये अभी 21,200 पे जो निफ्टी है, 250 पे, ये 22,000 की तरफ जा रहा है, 23 की तरफ जा रहा है, या 20 की तरफ जा रहा है। देखिए 22, 23, 20 का तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है 20,300 जरूर आएगा, क्योंकि वहां गैप छूटा हुआ है। बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं, मैं ये वीडियो में बोलता रहता हूं, क्योंकि इलेक्शन, आपको याद होगा, संडे को रिजल्ट आया और मंडे को 300 पॉइंट खुला था, और उस बीच में बाजार कभी ट्रेड नहीं कराए, और ऐसा कोई भी लेवल होता ही नहीं है जहां मार्केट ट्रेड नहीं करता। तो वो मतलब हवा में तो चीज नहीं जा सकती ना। गैप या तो पहले गया होता, फिर गैप अप हो जाता, तो कोई बात नहीं, पहले ट्रेड हुआ है, लेकिन वहां पे कभी ट्रेड ही नहीं हुआ, तो वो गैप छूट गया है। जो फिल तो होगा वो छोड़ दो, अभी एक्सेप्शनल केस है वो, अभी सिर्फ इतना कि ऊपर या नीचे। तो आपके लिए मोटा मोटी जनवरी में एफआईआईज वापस आ जाएंगे, और फरवरी 1 यानी कि ऑलमोस्ट 20-22 ट्रेडिंग सेशन के बाद आपका बजट सामने आ जाएगा। बजट होगा बाजार के लिए अगले 3 महीने का ट्रिगर। उसके बाद आपके इलेक्शंस आ जाएंगे, जनरल इलेक्शन, एंड उसके बाद आपका अमेरिका के इलेक्शन।
फिर इंटरेस्ट रेट कट होने का सिलसिला, तो 2024 फुल ऑफ एक्शन रहने वाला है। इस बीच में भारतीय बाजार के लिए क्या अच्छा है, देखिए इलेक्शंस को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो अच्छे रहेंगे और जो कंपनियों की ग्रोथ है वो इंटैक्ट रहेगी। तो मेरे को लगता है आपको अपनी सिलेक्टिव कंपनीज में बैठे रहना चाहिए और इतने इवेंटों के बीच में जब भी बाजार गिरता है आपको उस गिरावट में अपने क्वालिटी के शेयर्स को एवरेज करना चाहिए। जो ये करेगा वो अगले 3 से 5 साल में डेफिनेटली वेल्थ क्रिएट करने वाला है, ऐसा मेरे को लगता है। और मैं यही कहूंगा अपने व्यूअर्स से कि आप बाजार में बड़े समय के लिए आओ, आप बाजार में निवेशित रहिए, आप नहीं हो तो बाय ऑन डिप्स कीजिए। अब मान के चलो मेरे पास टोटल मोटा मोटी 100 रुपए हैं, मेरे 80 रुपए तो लगे पड़े हैं, बचे हुए 20 रुपए जो है वो मैं उन 80 जो मेरे शेयर्स होंगे 80 रुपए वाले, उन सब में बांट दूंगा थोड़ा थोड़ा। इतने इवेंट है, सब तो पॉजिटिव नहीं आएगा, कुछ तो नेगेटिव आएगा बीच में, जब नेगेटिव आएगा गिरेगा मैं ले लूंगा, सिंपल। ये मेरा व्यू होना चाहिए और व्यू होना चाहिए 3-5 साल का। कंपनियों की ग्रोथ में मेरे को कोई इशू नहीं दिखता, भारत की इकोनॉमी में मेरे को कोई इशू नहीं दिखता, भारत का इन्फ्लेशन मेरे को अंडर कंट्रोल दिखता है और ग्रोथ भी फुल्ली दिखती है, इसलिए मैं पॉजिटिव बैठा हुआ हूं और यही मेरा व्यू है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।